जिंदाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, वापस लो वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, होश में आओ होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, वक्फ बिल वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वक्फ बचाओ अमलाक बचाओ, ठीक नहीं, सरकार की नीयत ठीक नहीं, वक्फ पे हमला मुल्क पे हमला, वक्फ बचाओ मुल्क बचाओ, अरे नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, काला कानून वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज का जो ये प्रोटेस्ट रखा गया है, हम इस प्रोटेस्ट के ज़रिए वक्फ अमेंडमेंट बिल की मजम्मत करते हैं और उसकी मुखालिफत करते हैं, और हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं आज के इस प्रोटेस्ट के ज़रिए कि इस बिल को वापस लिया जाए। जो बिल जेपीसी में पेश किया, जो बिल पार्लियामेंट में राज्यसभा में पेश किया गया है, उस बिल को वापस लिया जाए। ये वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टियां हैं, ये वक़्फ़ की जो जायदादें हैं, ये हमारे आबा व अजदाद की वो प्रॉपर्टियां हैं जो अल्लाह की राह में उन्होंने बतौर गिफ्ट, बतौर दान, डोनेशन किया था। जो मुल्क की, जो हमारे कम्युनिटी की फलाह व बहबूदी के लिए उन्होंने डोनेट किया था, ये अल्लाह की मिल्कियत में दी गई प्रॉपर्टियां हैं ताकि कम्युनिटी को डेवलप किया जा सके। ये अल्लाह की अमानत है और हम सब की उसकी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। और जो हाल ही में वक़्फ़ का जो जेपीसी में जो एक रिपोर्ट पेश की गई, जो जेपीसी में इस बिल को पेश किया गया जुमेरात के दिन 13 फरवरी को सुबह 11 बजे, जो जेपीसी की तरफ से इस बिल को पेश किया गया, मैं जेपीसी की रिपोर्ट के बारे में एक मुख्तसर से आपको बताना चाहता हूँ। जेपीसी में बहुत सारे लोगों की राय को हटा दिया गया है। बहुत सारे लोग जो इसके अगेंस्ट जो राय दे चुके हैं, उनकी राय को हटा दिया गया है और बहुत सारे अपोजिशन के इख्तलाफी नोटिस को मुसलमानों को निशाने पर रखते हुए, मुसलमानों को टारगेट करते हुए बिल पास किए। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में पास किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसलिए पास किया गया ताकि तुम्हें तुम्हारी शरीयत पर चलने से रोका जाए। मैं आज बताना चाहता हूँ, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई हमें हमारी शरीयत पर अमल करने से रोके। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं, किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं कि हमें हमारे मुल्क से निकाला जाए, क्योंकि जितना हक तुम्हारा इस मुल्क पर है, उतना ही हक हमारा इस मुल्क पर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा, फिर सीएए को लाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाएगा ताकि तुम्हारी यहाँ की सिटीजनशिप को, तुम्हारे यहाँ के रहने का हक छीना जाए, और फिर यूएपीए लाएगा ताकि मुसलमानों को इसका मिसयूज करके मुसलमानों को अदालतों में घसीटा जाए। और गौरक्षा के नाम पर ये 10 साल के पीरियड में गौरक्षा के नाम पर बिल लाया गया। गौरक्षकों को बंदूक का लाइसेंस दिया गया ताकि मुसलमानों की हत्या की जा सके। इतना सब कुछ चलकर है, ये बहुत कुछ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। जुर्रत से ये कहते हैं कि मजबूर नहीं है, किसी हाल में ये बिल हमें मंजूर नहीं है। वक्त तरमीमी बिल जुल्म है, वक्त तरमीमी बिल जुल्म है, वक्त तरमीमी बिल हम मानते नहीं हैं। कर रही है सितम हम पे सरकार क्यों? कर रही है सितम हम पे सरकार क्यों? वक्त को कर रही है ये बेकार क्यों? हुकूमत को चाहिए था, आज की बैठी हुई सरकार को चाहिए था कि वक्त की सेफ्टी के लिए कोई बिल लाती।
वक्फ प्रॉपर्टियों पर जितना कब्जा किया गया उनकी हिफाजत के लिए कोई बिल लाते, लेकिन आज इन्होंने उस तरह से नहीं किया। आज उल्टा इन्होंने जनता के वक्फ की प्रॉपर्टियों को कब्जा करने की प्लानिंग कर रखी है। जनता को समझने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान की जनता को इनके इरादों को समझने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान की तमाम हिंदुस्तानियों को एक होकर एक वक्फ अमेंडमेंट बिल की खिलाफ वर्जी करने की जरूरत है। खासकर मैं बताना चाहता हूं तमाम हिंदुस्तानियों से कि इस वक्फ बिल की मजम्मत कीजिए। आज बात मुसलमानों के वक्त की आ रही है, कल सिखों के गुरुद्वारों पर आएगी, परसों के रोज चर्चों पर आएगी, फिर हिंदुओं के मंदिरों पर ये बात आएगी, फिर हिंदुओं के मंदिरों पर ये बात आएगी। इसी तरह हर एक किसी को निशाने पर रखा जाएगा। और मैं जिम्मेदारी से खासकर मुसलमानों से एक आखिरी अपील करना चाहता हूँ, मुसलमानों से एक आखिरी अपील करना चाहता हूँ। कल के दिन तुम्हारे मरने के बाद तुमसे तुम्हारे दफनाने का हक भी छीना जाएगा अगर तुम इसी तरह खामोश रहेंगे तो। कल के दिन तुम्हें दफनाने के लिए जमीनात खरीद कर लेने पड़ेंगे अगर तुम्हारी खामोशी इस तरह रहेगी तो। है गुजारिश मुसलमानों अब तो जागो, है गुजारिश मुसलमानों अब तो जागो। वक्फ तरमीमी बिल को उठाओ और रद्द करो, वक्फ बिल की तरमीमी बिल को उठाओ और रद्द करो, वरना पल भर में नजारा बदल जाएगा और हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। मैं आज एसडीपीआई की जानिब से, आज एसडीपीआई के प्लेटफॉर्म की तरफ से, आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से इस वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी सरकार पार्लियामेंट में पेश किया, आज मैं सरेआम हिंदुस्तान की अवाम के सामने इस बिल को रिजेक्ट करता हूं और इस बिल को फाड़ता हूं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मुंह पर मारता हूं। इतना कहकर मैं बस अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, 5 करोड़ से ज्यादा ईमेल जाने के बावजूद भी, इतना अपोजिशन मजबूत रहने के बावजूद भी, इतने लोग इसके अपोजिशन करने के बावजूद भी आज इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है। ये बीजेपी की हरदर्मी नहीं तो और क्या है, ये बीजेपी की जबरदस्ती नहीं तो और क्या है। हिंदुस्तान की सारी अवाम इस बिल के अपोजिशन कर रही है और फिर भी हिंदुस्तान की अवाम की राय को नजरअंदाज करते हुए इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाना, ये बीजेपी की हरदर्मी है, ये बीजेपी की तानाशाही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बिल वक्फ बिल के खिलाफ एसडीपीआई की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। आज ये सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टियों का मामला नहीं है, ये सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टियों का मामला नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो बिल लाने की कोशिश की जा रही है, ये जो बिल लाया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये हमारे आइन की खिलाफ वर्जी करता है। ये वक्त को बचाने के लिए ये बिल लाया नहीं गया है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ, ये बिल जो लाया गया है वक्त को बचाने के लिए नहीं लाया गया है। ये बिल जो लाया जा रहा है वक्त को तबाह व बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है, वक्त की जमीनात को हड़पने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हमारी जो 8,70,000 जो जमीनात हैं, वक्त की जो हमारी 8,70,000 जो जमीनात हैं, ये बीजेपी की आंखों में खटक रही है, ये बीजेपी की आंखों में चुभ रही है। उनकी बुरी नजर हमारी उन जमीनात पर पड़ी हुई है। अगर काश ऐसा होता कि हमारे जितने भी लोग अपनी वक्त के प्रॉपर्टियों के बाहर कोई ऐसा बोर्ड लगाते, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, शायद इन लोगों की बुरी नजर हमारे वक्त की प्रॉपर्टियों पर नहीं पड़ती। इन लोगों को आने का रास्ता हमने खुला करके दिया, यह हमारी गलतियों का नतीजा है। अगर 1 मार्च 2018 की बात मुझे याद आ रही है, 1 मार्च 2018 को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला हिंदुस्तान को आए थे, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला हिंदुस्तान को आए थे, तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिए थे। वो बात मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। वो प्रेस मीट में उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों के हाथों में एक हाथ में कुरान देना चाहता हूँ और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देना चाहता हूँ।
मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है नरेंद्र मोदी की वो बातें? आज क्यों मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टियों को बेचने की बात, वक्फ की प्रॉपर्टियों पर कब्जा करने की बातें की जा रही है? कहाँ है तुम्हारा सबका साथ सबका विकास की बातें करने वाले? आज पूरे मुसलमानों का तुम सत्यानाश करते हुए नजर आ रहे हो। आज मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को हड़पने की प्लानिंग, हड़पने की साजिशें तुम बना रहे हो। कहाँ है तुम्हारा सबका साथ सबका विकास? ये सारी बातें आपकी झूठी नजर आ रही हैं। आज तक हिस्ट्री में हमने इतना झूठ कहते हुए किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं सुना था जितना हमने झूठ कहते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हमने सुना है। आज मुल्क की जनता इतना परेशान है, आज मुल्क की जनता इतना परेशान है, इतनी परेशानियों से दो चार है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आज 14 फरवरी को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गए हैं। उनसे गले लगने के लिए वो वहां पर गए। यहाँ पता चलता है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी के दिल में इस अवाम की क्या फिक्र है, इस अवाम के बारे में उनका क्या ख्यालात हैं। उन्हें अवाम की कुछ भी फिक्र नहीं, उन्हें यहाँ की अवाम से कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त बिल में ये कहा जा रहा है, इस वक्फ बिल में ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का हिस्सा कोई दो गैर मुसलमानों को बनाया जाए, वक्फ बोर्ड का हिस्सा कोई दो गैर मुसलमानों को बनाया जाए। लेकिन मैं आज की बैठी हुई हुकूमत से, आज की बीजेपी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड का हिस्सा क्या तुम किसी मुसलमान को बना सकते हो? क्या काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा क्या तुम कोई किसी मुसलमान को बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। लेकिन फिर क्यों मुसलमानों की वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को, नॉन मुस्लिमों को एक मेंबर्स बनाने की बातें की जा रही है? ये मजहबी आज़ादी पर हमला नहीं तो और क्या है? ये हमारी मजहबी आज़ादी पर सरासर हमला किया जा रहा है। हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है। हमें जो फंडामेंटल राइट्स बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आज हमसे हमारे वो राइट्स छीने जा रहे हैं। आज हमसे हमारे वो हुकूक छीने जा रहे हैं। आज हमसे हमारी प्रॉपर्टियां छीनी जा रही हैं। आज हमसे हमारी नमाज पढ़ने के हक छीने जा रहे हैं। आज हमसे अजान देने का हक छीना जा रहा है। ये सरासर मुसलमानों को टारगेट बनाकर, मुसलमानों को निशाने पर रखते हुए ये सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। और इस बिल में यह भी कहा जा रहा है कि कलेक्टर के हाथ में पावर दिया जाएगा, कलेक्टर के हाथ में पावर दिया जाएगा, वो फैसला करेगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। ये भी सरासर हमारी मजहबी आज़ादी पर हमला है। 10 साल बीजेपी के 10 साल हो गए। आज को बीजेपी के 10 सालों का एक परेड जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है बीजेपी ने जितने भी बिल पास किए हैं सब के सब बिल मुसलमानों को निशाने पर रखते हुए, मुसलमानों को टारगेट करते हुए बिल पास किए। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में पास किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसलिए पास किया गया ताकि तुम्हें तुम्हारी शरीयत पर चलने से रोका जाए। मैं आज बताना चाहता हूँ, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई हमें हमारी शरीयत पर अमल करने से रोके। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं, किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं कि हमें हमारे मुल्क से निकाला जाए, क्योंकि जितना हक तुम्हारा इस मुल्क पर है उतना ही हक हमारा इस मुल्क पर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा, फिर सीएए को लाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाएगा ताकि तुम्हारी यहाँ की सिटीजनशिप को, तुम्हारे यहाँ के रहने का हक छीना जाए। और फिर यूएपीए लाएगा ताकि मुसलमानों को इसका मिसयूज करके मुसलमानों को अदालतों में घसीटा जाए। और गौरक्षा के नाम पर इस 10 साल के पीरियड में गौरक्षा के नाम पर बिल लाएगा, गौरक्षकों को बंदूक का लाइसेंस दिया गया ताकि मुसलमानों की हत्या की जा सके।